अरे ये लोग है कहीं क्षेत्र में, सब लोग हवा हो गया है, किसी का कोई हवा नहीं है। सब जो है लोग पैसा वाला लोग है, सब जगह हवा है। चारों जिला में खाली लोग कह रहा है कि नहीं इस बार प्रेम कुमार पासवान को जिताना है। ये सब लोग खाली पैसा से लोग चुनाव जीतता है। अगर पैसा से चुनाव लोग जीतता तो यहाँ का प्रधानमंत्री धीरू भाई अंबानी का बेटा अनिल अंबानी होते हैं, टाटा बिरला होते, गरीब का बेटा कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जैसे लोग इस देश का, भोला पासवान शास्त्री जी, ये लोग देश का नेता नहीं होते। नेता होता बड़ा बड़ा पैसा वाला, टाटा बिरला अंबानी, ये सब लोग होता। इसलिए हम दल और ये लोग दल का जो स्थिति बनाए हुए हैं, पैसा लेकर टिकट बेच रहा है ये लोग, पूरा जनता देख रही है, करोड़ों में टिकट बिक रहा है। तो पैसा दे के अब टिकट लाए हैं, जनता आपको नहीं ना स्वीकार कर रही है। ये लोग महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, टिकट पैसा दे के लाए हैं, तमाम लोग जो है पैसा चीट रहे हैं। इसलिए हम ये लोग को, ये कहीं नहीं है क्षेत्र में, ये लोग सब जगह प्रेम कुमार पासवान है। चारों जिला में आप लोग घूमिए, देखिए, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, विश्वविद्यालय कर्मी और अधिवक्ता, तमाम नौजवान मेरे साथ खड़ा है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग घेर लेते हैं, ना इस बार प्रेम भाई जी को दिखाना, जिताना। नीतीश कुमार घोषणा किए थे, मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि मैं पंचायत स्तर पर हाई स्कूल बनेंगे। आज भी मतलब बीएड करके और पीएचडी करके लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपको अगर वोट देके जिताएगी, परिषद में बैठाएगी, तो आप इस मामला को देखिए, नीतीश कुमार जी जो है ना, जो घोषणा करते हैं उसको पूरा वो नहीं करते, घोषणा करके पूरा नहीं करते हैं। वो अभी इलेक्शन के 2 महीना पहले वैकेंसी निकाले और बोले कि जब हम जीत के आएंगे तब बहाली करेंगे। सब लॉलीपॉप है, ये सब चुनावी एजेंडा है, इनको कुछ करना नहीं है। बिहार में विशुद्ध रूप से अपराधियों का शासन है, अपराधी लोग चाहते हैं, वही हो रहा है। आज भी बच्ची जो है से सुरक्षित नहीं है और लड़की लोग के लिए स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, जो प्रखंड स्तर पर स्कूल होना चाहिए लड़की लोग के। आपको अगर वोट देकर जिताएंगे तो आप इस मांग को रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस देश का शिक्षा मजबूत होगा, इस राज्य का शिक्षा मजबूत होगा, तभी इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। इस बात को तो सब लोग मानते हैं। लेकिन जीतने के बाद वो लोग जो अभी यहाँ के विधान पार्षद हैं श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, जीत के बॉम्बे चले जाते हैं। उनको इस व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से, देखिए, शिक्षक का जब पेट खाली रहेगा तो वो शिक्षा ठीक से नहीं दे पाएगा। उसको वेतन आप टाइम पर नहीं देते हैं, उसको पेंशन आप नहीं दे रहे हैं, तो आपके कोई भी काम जब अपने मजदूरी से संतुष्ट नहीं रहेगा तो आपको शिक्षा और काम कैसे बढ़िया से करेगा। यहाँ महीनों महीनों से कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है, उसके पर्व खत्म हो जाते हैं, होली, दीपावली, छठ में उसको तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देश का पैसा, राज्य का पैसा लुटा रहे हैं। और पार्षद महोदय देवेश जी हैं, उनको इससे मतलब है नहीं, उनको अपना बिजनेस करना है। वो बिजनेस के लिए चुनाव लड़ते हैं और उनको सेवा से मतलब नहीं। हम लोग तो जो चुनाव लड़ते हैं, जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम वैसे भी सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की बात रखते हैं, लोगों की व्यवस्था समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं, उनकी समस्याओं। और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, समस्याओं से लड़ने का मैंने हमको जन्मसिद्ध मैंने अधिकार मिल गया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, तो हम लोग तो समस्या से लड़ेंगे और शिक्षा के सवाल को आगे बढ़ाएंगे। बिहार यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता है, यही बगल में मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसका सेशन ठीक है, और 4 से 5 साल मतलब कि जो है बच्चे का वो मतलब कि जो है ग्रेजुएशन करने में समय लग जाता है। इस पर क्या आपका ये रहेगा? देखिए, सेशन तो लेट है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और बिहार विश्वविद्यालय का जो सेशन है उसको राइट टाइम कैलेंडर, वो अभी पिछले साल महामहिम बोले थे कि हम कैलेंडर सिस्टम लाएंगे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलिए बढ़िया बात है कि एक टाइम पर परीक्षा हो जाएगा, टाइम पर रिजल्ट आ जाएगा, ये बहुत बढ़िया बात हुआ। लेकिन किन कारणों से लेट हो रहा है इसको तो देख लेना होगा। महीना में 4 को वाइस चांसलर चेंज हो जाते हैं, 4 बार वाइस चांसलर चेंज हो जाएंगे, प्रोफेसी चेंज हो जाएंगे, CCDC चेंज हो जाएंगे, रजिस्ट्रार चेंज हो जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक चेंज हो जाएंगे। भाई, इस तरह के व्यवस्था में चेंज होना उचित नहीं है। आप जिसको रखें उसको रखिए और उसी से काम करवाइए,
उसी से काम करवाइए, टाइम पर व्यवस्था करिए। जैसे मार्च में परीक्षा हो जाए तो 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ देवेश जी यहाँ के सीनेट के मेंबर हैं, वरीय मेंबर सीनेट के, और लोग भी मेंबर हैं, उन लोगों को सवाल उठाना चाहिए। लेकिन देवेश जी तो सुनते हैं कि सीनेट के मीटिंग में भी नहीं आते हैं कुछ दिन। अभी हमको जानकारी मिली है, उस दिन विश्वविद्यालय में मैं घूम रहा था तो मालूम चला कि सीनेट के मेंबर में भी मीटिंग में भी नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग, वित्त रहित का क्या मामला है? अरे तो इस देश में तो वित्त रहित होना ही नहीं चाहिए, वित्त सहित होना चाहिए। इस देश में जो संविधान की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वित्त रहित नहीं होना चाहिए, वित्त सहित होना चाहिए। इसलिए मैं वित्त सहित के साथ हूँ। जो वित्त रहित लोग हैं वो वित्त सहित तो नहीं। पर्चा दीजिए और पूछिए। ये बताया जाए कि आपको जिता के भेजा जाएगा तो शिक्षा को किस तरह सुधार कीजिएगा और बेरोजगारी कैसे? सबसे बड़ी बात है कि जिसमें क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, जिले में 4 जिला आता है, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर। इन 4 जिलों की जो स्थिति है, एक हाजीपुर जिला है, मैं आपको बता दूँ, वहाँ छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल नहीं है। आर्यन कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज आज़ादी के 1947 के बाद आज 2020 है, छात्रावास नहीं है। ये तो शिक्षा, जब हमारा जब छात्रावास नहीं है तब शिक्षा छात्र कहाँ रहेंगे। स्थिति है कि छात्रावास को वहाँ बनाना पहली प्राथमिकता हाजीपुर में है। और जो शिवहर का क्षेत्र है और जो सीतामढ़ी का क्षेत्र है, जो 72 इलाका है, उसको मजबूती से उस सवाल को विधान परिषद में उठाना होगा और उस सवाल को जगाना होगा। आज पलायन हो रहा है, हाँ, जो लोग भी यहाँ राजनीति करते हैं कहते हैं कि मैं बिहार से पलायन रोकूंगा। क्या स्थिति हुआ आज देखिए। लॉकडाउन में हमारे मजदूर त्रिवेंद्रम से, कन्याकुमारी से, मद्रास से, जयपुर से, मिजोरम से पैदल अपने बच्चों के साथ, अपनी बूढ़ी माँ के साथ, अपने विकलांग बच्चों के साथ वो कैसे आए हैं। इस सवाल को एक दिन भी देवेश चंद्र ठाकुर उठाने के काम नहीं किए हैं और ना कोई व्यवस्था दिए हैं मजदूरों का, ना नौजवानों का। हमारा ही नौजवान है उधर, लोग पढ़ा लिखा, बीटेक किया हुआ है, MBBS किया हुआ लड़का आज हमारा उधर सब फंसा हुआ है, काम करता है। बिहार में रहता है तो बिहार का उत्थान होता, लेकिन इन लोगों को तो आज भी 8 से 10 हज़ार रुपया में के वो काम कर रहे हैं। यही बात बताए ना आपको कि हमारा बिहार में चीनी मिल है। आपको बता दें, चीनी मिल का सवाल बहुत बड़ा था। पहला बार जब मुख्यमंत्री नहीं थे नीतीश जी, तो मोतीपुर चीनी मिल के बारे में बोले थे कि मैं बन जाऊंगा मुख्यमंत्री तो 6 महीने के अंदर गोरौल चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल को मैं चालू करूंगा, रीगा चीनी मिल को मैं चालू करूंगा। लेकिन क्या हुआ, आज 15 बरस हो गया, उसमें एक झाड़ू नहीं लगा, एक नट नहीं कसा गया है। इसलिए ये लोग हवाई बोलते हैं, उन्हीं के दल से आए हैं। और एक मजबूत सवाल आपको मैं बता देना चाहता हूँ। श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी 6 बरस तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे। आखिर क्या बात था, क्या बात है कि राताराती वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जदयू ज्वाइन किए, जबकि दोनों NDA है। तो आखिर इस बात का जवाब देवेश जी को देना हो चाहिए जनता को, और जनता इस सवाल को पूछ रही है। पर चलिए, प्रेम कुमार पासवान, तिरहुत स्नातक का उम्मीदवार, अधिवक्ता।